हेलो एवरीवन। तो पिछला वीडियो में एक क्वेश्चन का बात किए थे जो आपको समझ में आ गए। अब हम निकाल सकते हैं अब जल्दी जल्दी, क्योंकि वो बेस बन चुका है हमारा। तो क्वेश्चन आपको ये करने में थोड़ा आसानी प्राप्त होगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। यहाँ पे लीनियर टाइप में एक इक्वेशन दिया हुआ है, आपको मैट्रिक्स मेथड को यूज करके आपको ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मैट्रिक्स फॉर्म को निकलने के लिए ये आपका फॉर्मूला होता है ए एक्स बराबर बी। ये आपको इक्वेशन 1 मान लेना है। ठीक है, ये आपको इक्वेशन 1 मान लेना है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, दूसरे स्टेप की ओर। ठीक है, तो दूसरा स्टेप में क्या करना है आपको, सबसे पहले ये हमारा कौन होता है, ये हमारा होता है एक्स के बगल वाला, ये को कहते हैं। ठीक है, ये हमारा, ठीक है, ये को टोटल लिख देंगे हम। ये के जो बगल बगल है वो आपको सभी के वर्टिकल में एक्स के बगल में जो रहता है वो सीधा सबसे पहले वो पहला रो में, और वाई के बगल वाला में दूसरा रो में, और जेड के बगल वाले तीसरा रो में लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्स के बगल में क्या हमारा 1, यहाँ पे एक्स के बगल में कुछ नहीं तो 0 है। ठीक है, और जेड, यहाँ पे जेड के बगल में क्या हमारा एक्स के बगल में क्या है 3। अब हम चलते हैं वाई की ओर, तो वाई के बगल में -1 है और 2 है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे देख सकते हैं माइनस है और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है हमारा, तो -1 हो गया। और यहाँ पे वाई के बगल में 2 है तो 2, और यहाँ पे क्या है हमारा वाई के बगल में माइनस है, -2 है तो -2 लिखा जाएगा। अब देखते हैं जेड की बगल में। ठीक है, जेड के बगल में क्या हमारा 2 है, यहाँ पे क्या हमारा जेड के बगल में -3 है, -3, यहाँ पे 4 है तो 4 लिखा जाएगा। ये हमारा ये तैयार हो गया। ठीक है, अब चलते हैं एक्स की ओर। अब एक्स किसको कहेंगे, वेरिएबल को एक्स वाई जेड, जेड को हम कहते हैं एक्स यानी कि बड़ा एक्स। ठीक है, तो हमारा एक्स बन के आ गया कौन कौन, एक्स वाई जेड, आपको तीनों को ले लेना वर्टिकल टाइप में। ठीक है, अब हम चलते हैं बी की ओर। बी हम किसे कहेंगे, इक्वल के बराबर यानी बराबर के उधर वाले को हम कहते हैं क्या, बी। तो बी हमारा कौन कौन है, 1 है 2। आपको ये ध्यान रखना है कि जितना भी जो फॉर्म है वो वर्टिकल में लिखाता है। ठीक है, अब हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स निकालने के लिए आपको पिछले वीडियो में आसानी से सीख गए होंगे कि आपको सबसे पहले अल्टरनेट में प्लस माइनस प्लस ले लेना है, और जिसको आपको सबसे पहले पहला रो पहला कॉलम का निकालना है, फिर पहला रो दूसरा कॉलम का, पहला रो तीसरा कॉलम का, इस तरह निकाल लेना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले इसका निकालेंगे तो प्लस हमारा हो गया, और जो सीधा में इसका कट जाएगा और बच गया हमारा 2 -3 -2 और 4 बच गया हमारा। ठीक है, इसी तरह हम दूसरा में कौन हमारा -1, तो -1 और यहाँ पे पहले से माइनस है तो ये प्लस बन के आ गया तो प्लस हो जाएगा ये। अब इसके सीधा में कौन कौन है, इसके सीधा में ये है, इसके सीधा में ये है, तो बच गया 0 3 -3 जो 4, तो ये लिखा गया। इसी तरह आपका सेम प्रोसेस इसमें भी होगा, ये कट जाएगा और बच गया ये, तो ये लिखा जाएगा। अब हम निकालते हैं आगे का प्रोसेस। ठीक है, डिटरमिनेंट्स ये प्लस है और इसमें गुना करेंगे तो 4 2 8, और इधर से गुना करेंगे तो -3 और -2 -6 हो गया, +6 हो गया, और इधर से माइनस लग जाएगा क्योंकि इधर से गुना करते हैं तो बीच में माइनस लगाना होता है। ठीक है, अब इसका गुना करेंगे, इसका सेम प्रोसेस, तो ये हमारा डिटरमिनेंट निकल के आ जाएगा हमारा कितना टोटल -1। ठीक है, तो माइनस निकालने के लिए यानी कि कोई नंबर है, ये नंबर है यानी कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी कि क्वेश्चन को आगे हम बढ़ा सकते हैं, यानी कि आगे प्रोसेस बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट्स, और डिटर्मिनेंट्स के निकालने के लिए DC यानी कि DC यानी डिटर्मिनेंट्स, फिर कोफैक्टर निकालना आपको। तो कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले आपको पहला रो पहला कॉलम में जाना होगा। तो हमारा जो पहला रो पहला कॉलम है हमारा कौन है, ये है, तो इसका सीधा में ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बच गया हमारा 2 -2 -3 4, तो ये लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिख दिया हूँ मैं, क्या क्या बचा था 2 -3 -2 और 4, ये तो लिखा गया। अब हम गुना करेंगे इसका, 2 4 8 और -6, तो यहाँ पे 1 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा 2 आएगा, तो इसलिए हमारा प्लस होगा। ठीक है, यानी कि इवेन आएगा तो प्लस। इसी तरह आपका सेम प्रोसेस, यानी कि यहाँ पे 1 और 2 रहता, यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे 1 और 2 था तो ओड आया, तो ओड यानी कि माइनस, और सेम प्रोसेस आपको लगा देना है। ठीक है, तो आपको फैक्टर सभी आप निकाल सकते हैं। कोफैक्टर हमारा इतना टोटल आ गया है, कौन कौन 2 -9 इतना आ गया। ठीक है, 9 ठो कोफैक्टर आ गया है। अब हम निकालते हैं आगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले हम क्या निकालें, D यानी कि डिटर्मिनेंट्स, C यानी कि कोफैक्टर, नहीं दिख रहा आपको, यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले हम क्या निकालें, डिटर्मिनेंट्स, उसके बाद कोफैक्टर C से, और उसके बाद हम निकालेंगे एडजॉइंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ इसको याद रखना आपको DCA, यानी कि एक कोर्स होता है कंप्यूटर का, आपको उस प्रकार से आपको इसको याद रख सकते हैं कि सबसे पहले D, उसके बाद C, उसके बाद ये यानी कि DCA। ठीक है, तो DCA यानी कि अब एडजॉइंट निकालेंगे, ये दोनों तो हो गया, अब ये निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो कोफैक्टर आया हमारा, यानी कि ये जो कोफैक्टर है आपको सिर्फ आपको वर्टिकल टेब में लिख देना है। यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा कोफैक्टर आया था वो हमारा कौन कौन आया था,
देख सकते हैं यहाँ पे 1 मिला। ये हमारा कोफैक्टर आया था, वो हमारा जो पहला रो पहला कॉलम 2 आया था, इस प्रकार से पहला रो दूसरा कॉलम, इसी प्रकार से हमारा कोफैक्टर आया था। तो उसी प्रकार में एडजॉइंट को लिखने के लिए आपको सिर्फ को लिख देना ऐसे -2 9 -6, इसी तरह आपको 0 -2 -1 -1 +3 और 2 लिख देना आपको, ठीक है। इसी प्रकार से मैं आपको लिख दिया, तो ये हमारा एडजॉइंट ये बन के आ गया। अब 9 ए इन्वर्स निकालना आपको, ठीक है। तो ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट के अपॉन में डिटर्मिनेंट्स। तो एडजॉइंट हमारा ये हमारा गया टोटल, और ये हमारा क्या डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स हमारा भागा कितना आया था 1, यानी कि देख सकते हैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स हमारा कितना आया था। तो ये हमारा क्या आ गया एडजॉइंट कितना आया हमारा, ये हो गया एडजॉइंट, और इन्वर्स हमारा यानी कि डिटर्मिनेंट था वो हमारा क्या था -1। तो ये हमारा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि डिवाइड में तो 1/1 हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ये हमारा इक्वेशन 1 क्या था हमारा, ax = b था। तो इसको हम x को यहीं रहने देते हैं, और इसको हम x का वैल्यू निकालने के लिए, यानी कि x में हमारा कौन कौन है x y z, तो यानी कि x y z का वैल्यू निकालने बोला है, इसलिए आपको इसको इधर ही रहना देना, और ये हमारा उधर चल जाएगा। तो ये हमारा क्या एडजॉइंट है, तो इधर जाएगा तो इन्वर्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा टोटल बन के आ गया x y z, यानी कि जो x का वैल्यू था हमारा वो क्या था x y z था, और ये इन्वर्स यानी कि a इन्वर्स हमारा क्या आया हमारा माइनस करके ये, ठीक है। और b हमारा क्या है, तो b हमारा 1 1 1 है, यानी कि जो इक्वल के उधर वाला था वो हमारा कितना था, ये था, ठीक है। अब हम इसको गुना करेंगे इससे, ठीक है। तो सबसे पहले गुना करने का जो ट्रिक है वो किस प्रकार से, सबसे पहले आपको इधर कॉलम में जाना है, ठीक है। कॉलम है इधर और इधर रो में जाना है। तो 2 का गुना 1 से, फिर इसका ए से, फिर इसका ई से, ठीक है। 2 × 1 2 हो गया, 0 × 1 0 हो गया, वो -1 × 1 -1 × 1 -1 होगा यहाँ पे, ठीक है, -1 होगा। ये हमारा बन के क्या आ गया -9 × 1, यानी कि -9 -2 × 1 -2, और इधर ये हमारा 6 आ जाएगा। यहाँ पे गलती हो गया था, यहाँ पे 2 था, तो इसलिए यहाँ पे 2 ही होगा, क्योंकि -1 × 2 -2 होगा। और इधर से गुना करेंगे फिर हम दूसरा कॉलम में, तो इसमें गुना करेंगे तो -1 होगा, सॉरी -9, और इससे गुना करेंगे तो -2 होगा, और इससे फिर गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। -6 × 1 करेंगे तो -6, इसी प्रकार से गुना कर देना आपको। तो ये हमारा बन के आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया x y z, यानी कि जो इसको जोड़ घटा के करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा 0 -5 -3। अब ये जो माइनस बचा था इसमें चला जाएगा, तो -0 में 0 में माइनस जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 0 ही रहेगा। इसमें जाएगा तो प्लस बना देगा इसको, और ये इसको जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो x y z हमारा बन के आएगा कितना वैल्यू 0 5 3। तो आपको इस प्रकार से लिख देना है x = 3 y = 5 और z = 3। तो ये हमारा x y z का टोटल वैल्यू आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है।